हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। 21 मार्च 2021 का आरआरबी एनटीपीसी फेज 5 का शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। आज जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस ही होंगे। देखिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, रूट एक्स प्लस एक बटा रूट एक्स बराबर 3 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये आपको पता होगा, पहले दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस एक बटा एक्स बराबर 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस 2, कहने का मतलब 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद x इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2 होगा जो उस तरफ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर और माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 में से 2 जाएगा तो 47। इस प्रश्न का आंसर होगा 47। ये आपको बताया हमने बेसिक, मतलब इस तरह से ट्रिकी भी इसे बोल सकते हैं। और इसका बेसिक देखिए, तो बेसिक क्या होता है, बेसिक भी आना चाहिए। रूट एक्स प्लस एक बटा रूट एक्स बराबर आपके प्रश्न में दिया है 3। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ इसके प्रश्न में स्क्वायर किया है। स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है तो यहाँ पर हम 2ab लिखेंगे। तो 2ab कहने का मतलब 2 इंटू कितना, रूट एक्स इंटू एक बटा रूट एक्स और इधर 3 का स्क्वायर। एक स्टेप हम और यहाँ पर बढ़ा देंगे, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देंगे और रूट ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, मतलब एक्स प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बटा एक्स बराबर ये प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2 हो गया, मतलब 7 हो गया। तो एक्स प्लस एक बटा एक्स 7 हुआ, जो आप समझे यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया था। अब x प्लस एक बटा एक्स बराबर अगर जो 7 है तो फिर दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स बराबर 7 का स्क्वायर होगा और ये x x कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 49 माइनस 2 यानी कि 47 आपके प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि आपको इस बेसिक अप्रोच को जानना चाहिए और ट्रिकी इस प्रकार से बनाना चाहिए। 1 नंबर के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, ये बोल रहा है कि 100 और 300 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है। तो 100 है और कितना है, 300 के बीच, ये आपके प्रश्न में बोल रहा है 100 और 300 के बीच में बोल रहा है। तो सबसे पहले ये कितना, 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 7 से कटने वाली। तो पहले 100 में हम 7 से भाग देंगे, तो 100 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7 3 और 0 तो 7 चौक 28 लग रहा है, लेकिन एक बढ़ाकर लगा देंगे, मतलब 7 पचे 35 और उल्टा घटाएंगे तो शेषफल 5 होगा, यानी कि ये वाला 5 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस 5 तो 105 होगा आपका फर्स्ट नंबर। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा कितना, 112, यानी कि पहला 105 हो गया, अगला 112 हो गया, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट संख्या कितना होगा, तो इसमें 7 से आप भाग दीजिए तो 7 चौक 28, यहाँ पर 2 और 0, फिर 7 दूनी 14 तो 6, यानी कि जो 6 बचा है शेष, इसमें 300 में से घटा देंगे, यानी कि 300 माइनस 6 यानी कि 294 आपका हो गया लास्ट नंबर, जो 300 से छोटा है और 7 से विभाज्य है, यानी कि 294। यानी कि ये डाटा आपको सबसे पहले निकाल लेना है। अगर जो पूरा कंफर्म होकर बनाना चाहते हैं तब ये शॉर्टकट भी होता है, इसका यूज होता है आपको लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल पहला पद जैसे 105 है, दूसरा 112 है, उसी प्रकार से 294 है जो अंतिम पद है, तो टोटल कितना पद इसमें है, तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, मतलब ये 7 का गैपिंग है जो कॉमन डिफरेंस होता है और प्लस 1 करते हैं, तो लास्ट कितना है 294, यानी कि 294 माइनस फर्स्ट कितना है 105, तो 294 में से 105 घटाइएगा और 7 का गैपिंग है तो 7 से भाग देंगे और प्लस 1 करेंगे तो घटाइए, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर से 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। फिर से घटाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1, इतना बटा 7 हो गया और प्लस 1। अब 7 से इसमें भाग लगा दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 18 में से 14 घटेगा तो 4 और 9 49, तो 7 7 49 होता है ना, और प्लस 1 ये मतलब कितना हो जाएगा 27 और 1 28। ये आपका आंसर हो गया। और इसका ये आपका पूरा फुली डिटेल से बताया, मतलब ये आपको हमने बताया बेसिक कंसेप्ट। और इसका ट्रिकी क्या होता है, जो देखिए ट्रिकी कंसेप्ट होता है, मात्र आपको इतना ही करना है, जैसे ये 42 है ना, ये 42 है तो 42 हमने लिखा, मतलब लास्ट 300 में हमने भाग दिया 7 से तो 42 हुआ, माइनस इसमें 15 बार हम एक बढ़ाकर लगाए हैं,
लेकिन जितना बार लग रहा था उतना बार ही लगाते तो 14 बार ही लगता, 14 × 98 होता, तो उस 14 को घटा देंगे, तो 42 में से 14 घटाएंगे मतलब कितना 28, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपको देखना चाहिए, यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है, मतलब ये आपको बस इतना ही बन जाता, मतलब सिर्फ भाग देते ना तो ये 42 हो जाता, और ये 15 की जगह पर कितना रहता है 14, तो 42 में से 14 घटाते और आपका आंसर हो जाता 28। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और कंफर्म होने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर का भी बेसिक और ट्रिकी दोनों बताया। देखिए इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चंस नंबर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 35% से कम किया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को आर गुना आर लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी 35% की कमी कर रहे हैं और इसमें भी 35% की कमी कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कुल कमी बराबर कितना होता है, कुल प्रतिशत कमी, मतलब कुल प्रतिशत कमी, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस बाई और माइनस x गुना बाई बटा 100, ये होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 35 प्लस 35 माइनस 35 गुना 35 बटा 100, इस प्रकार से यहाँ देखिए इसे सिंपलीफाई कर देते हैं तो 35 35 70 हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर 35 गुना 35 तो 1225 होता है बटा 100 यानी कि 12.25। अब इसे घटा देंगे तो घटाना भी इजी है, क्यों इजी है, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ 25 घटाएंगे मतलब 0.00 होगा तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 69 हो गया, 69 में से आप 12 घटाइए मतलब 69 में से आपको 12 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 हो जाएगा 7, यानी कि 57.75% कमी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर किसी को घटाने में दिक्कत होती है तो इस प्रकार से लिखिए 70.00 और 12.25 और इस प्रकार से घटा लीजिए, तो यहाँ पर 75 हो गया, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर 6 हो गया ना, 6 में से 1 जाएगा तो 5, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर जो नहीं आता है तो या डायरेक्ट भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 यहाँ बना रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहा है 4 नंबर कि कोई धन मतलब आपको 4800 रुपया दिया है जो 4 वर्ष में 60 यानी कि 6000 रुपया हो जाती है, तो वह 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, 4800 रुपया 4 वर्ष में 700 रुपया हो रहा है, तो 4800 रुपया ही 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 4800 रुपया है जो कितना हो रहा है 700 रुपया, 4800 रुपया है जो 700 रुपया हो रहा है, कितना वर्ष में ये हो रहा है, तो ये 4 वर्ष में हो रहा है, एसआई पर ऐसा हो रहा है। तो 4 वर्ष ये आपका क्या है, एक तरह से समझने के लिए मूलधन लिख सकते हैं जिसे प्रिंसिपल पी बोलते हैं, ये आपका क्या है मिश्र धन, और मिश्र धन को हम ए से भी डिनोट करते हैं, इतना तो पता होगा, मतलब ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब ए माइनस पी। तो यहाँ पर 700 में से 4800 घटाएंगे यानी कि 4 वर्ष का आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 1200, 700 में से 4800 घटाएंगे तो 1200, तो एक वर्ष का एसआई कितना होगा 1200 बटा 4 यानी कि 300, तो 12 वर्ष का कितना होगा, 12 वर्ष का हो जाएगा 3600। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन। तो आपसे जो पूछ रहा था मतलब प्रारंभिक में 4800 था और ब्याज ये 3600 जोड़ेंगे उसमें, तो 48 36 कितना होगा 8 6 14 4 3 7 1 8 यानी कि 8400 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर कितना 4। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 5। एवरेज का बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 11 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष थी, 4 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेते हैं तो पूरे औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का औसत क्या है। इजी क्वेश्चन है। पहले औसत कितना था 18, औसत में वृद्धि हो रहा है मतलब प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा है इस प्रकार से कि 4 नए विद्यार्थी को शामिल करने पर पूरे परिवार में औसत की 2 की वृद्धि हो जाती है, औसत में 2 की वृद्धि। तो पहले कितना था 11, 4 और आया मतलब 11 4 15, तो 15 में 2 की वृद्धि होगी, 15 में 2 की वृद्धि होगी मतलब पहले 11 था 4 और आया 11 + 4, तो बोल रहा है कि पूरे परिवार में 2 की वृद्धि हो जाती है मतलब 15 विद्यार्थी में 2 की वृद्धि हो जाएगी। ये कितना के लिए हो रहा है तो 4 विद्यार्थी आने पर ना तो 4 से डिवाइड करते हैं, बस यही आपका रूल होता है। यहाँ से हल कर देंगे तो 11 × 44, 11 4 15, 11 4 15 हो गया ये, और 15 × 2 तो 15 × 2 कितना हो गया 30, यानी कि 30/4, तो 30/4 को 15/2 लिख सकते हैं, 15/2 को 7.5 बोलेंगे मतलब 18 + 7.5, तो 18 7 25.5 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड मेथड, ये मेथड फर्स्ट हुआ ना, मेथड फर्स्ट, और मेथड सेकेंड इस प्रकार से बना सकते हैं कि मतलब बाद में 4 विद्यार्थी और आया तो 11 4 15 हो गया, तो 15 विद्यार्थी की औसत आयु कितना हो गया,
औसत आयु 2 बढ़ जाता है, पहले 18 था, अब 18 2 20 हो गया, मतलब 15 विद्यार्थी की औसत आयु 20 हो गया। यानी कि उनका योगफल कितना होगा 15 गुना 20। और शुरू में कितना था, शुरू में 11 विद्यार्थी की औसत आयु कितना था 18, तो 11 गुना 18। ये कितना के लिए हो रहा है, मतलब 4 विद्यार्थी के लिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इससे भी आप बनाइएगा तो हम बना ही देते हैं, वही आंसर आना चाहिए। 15 दूनी 30 300, और ये 8 8 1 9, और ये 1 198/4 हो गया। घटाइए, मतलब 2 और 102 हो जाएगा, 102/4, 102/4 को 51/2, 51/2 को बोल सकते हैं 25.5, मतलब ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने फुल डिटेल्स, यदि किसी वृत्त की परिधि 30 पाई सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए। मतलब वृत्त की परिधि आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी वृत्त की परिधि बराबर, फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और प्रश्न में दिया है 30 पाई, तो 30 पाई बराबर होगा 2 पाई r, तो यहाँ से 2 पाई दूनी, मतलब 2 पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से 15 दूनी 30, यानी कि r का मान हो गया 15। आपसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई ऐसे ही रहने देते हैं, r की जगह पर 15 रख देते हैं, यानी कि 225 पाई, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर था 7, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई बताइए। आप जानते हैं किसी भी ये समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड, तीनों साइड सेम होता है, तो इसका ऊंचाई, इसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो भुजा की लंबाई, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके प्रश्न में दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा कितना है 10-10 सेंटीमीटर का है, तो h होता है √3/2 गुना भुजा, कहने का मतलब √3/2 इंटू 10, तो 5√3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यदि x + y 1 है तो x³ + y³ + 3xy पूछ रहा है, तो इजी है, यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, q कर देंगे, दोनों तरफ q करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 1 दिया है तो दोनों तरफ q करेंगे, तो a + b का होल q होता है aq + bq + 3ab इंटू a + b, यहाँ एक का q एक ही होगा इस तरफ। अब देखिए यही तो आपके प्रश्न में पूछ रहा था, x³ + y³ + 3xy, और इसका मान x + y की जगह पर 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बराबर 1, तो 3xy में 1 से गुना करेंगे तो ये 3xy ही रहेगा, यानी कि आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा x³ + y³ + 3xy गुना 1 करेंगे तो 3xy ही होगा, इतना बराबर 1, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर था 9, यहाँ बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 144 एवं 2 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताइए। आप जानते हैं दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 144 गुना 2 बराबर लसा गुने मसा कर दिए, और पहली संख्या दिया है आपके प्रश्न में, पहली संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताइए। फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, इस प्रकार से। तो 16 नंबर 44 से, यानी कि 9 गुना 2, तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 18। ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, x + y + z 16xy yz zx का सम दिया है 78, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz पूछ रहा है। इसका हमने शॉर्टकट में बताया हुआ है, यहाँ पर बेसिक बता रहे हैं आपको। तो बेसिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, x + y + z इंटू क्या होता है x² + y² + z² माइनस xy - yz और माइनस zx। तो यहाँ पर से ये आपके प्रश्न में दिया है 16, यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, और x² + y² + z² का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, x + y + z बराबर कितना दिया है 16, तो x + y + z का दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब x² डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना होगा x² + y² + z² प्लस 2 इंटू xy + yz + zx, इस प्रकार से होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होगा। यहाँ पर से इसका मान आपके प्रश्न में देखिए कितना दिया है 78, तो x² + y² + z² बराबर कितना हो जाएगा 256, और माइनस ये 2 गुना 78 उधर चला जाएगा, मतलब 2 गुना 78, तो 2 गुना 78 कितना होता है, मतलब 256 में से यहाँ पर से 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15 156 घटाइए, सिंपल है, इतना आसान तो है। 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15, 256 में से 156 घटाएंगे तो पूरा 100 मतलब 100 बच रहा है,
और यहाँ पर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर हम 100 लिख देंगे और एक्स बाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना क्या है 78। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो सभी प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 78। 100 में से 78 घटाएंगे तो 78 2 से 20 यानी कि 22 होगा, तो 16 गुना 22 करेंगे, ये भी इजी है। 16 दूनी 32 को 2 बाकी 3, 16 दूनी 32 3 35, यानी कि ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 12। ये बोल रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो शुरुआत में कितने आदमी थे? M1D1 बराबर M2D2 का यूज करेंगे यहाँ पर। M1D1 बराबर M2D2, ये आपको पता होगा मिक्सचर का क्वेश्चन, मतलब आपको सिंपल रेशियो के बाद पढ़ने का रहता है। ये एक कुछ आदमी को हम मान लेते हैं M आदमी या X आदमी, तो मान लिया कि M आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। इस प्रकार से आगे प्रश्न में लिखा है कि 5 आदमी काम छोड़कर या 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले M आदमी था, 5 आदमी चला गया, मतलब M-5, तो पूरा काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो शुरू में कितना आदमी था, मतलब M का मान निकालना है, तो इधर 10M हो गया और इधर 12M-60 हो गया। तो देखिए 12M इधर है और 10M इधर जाएगा, मतलब तो माइनस में हो जाएगा 10M और -60 इस तरफ आएगा, तो +60 हो गया। अब यानी कि 2M का मान कितना हो गया 60, तो M का मान कितना हो गया 30, यानी कि शुरू में कितना आदमी था तो 30 आदमी। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, 5, 13 और 65 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो पहले 3, 5, 13 और 65, इसका एलसीएम निकालना होगा। 3, 5, 13 और कितना है 65, इसका पहले एलसीएम निकालना होगा और फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसमें से घटा देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 65, 65 से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है तो 3 इसमें दे देते हैं। तो 65 या 5 या 15 6 18 19 195 आपका एलसीएम हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 4 9, मतलब 9999। इसमें से भाग लगाएगा तो 9 5 95, 5 बार में लगेगा ना, तो 5 25 के 5 बाकी 2 9 5 95 2 97, यानी कि यहाँ पर से 4 हो जाएगा, यहाँ पर से 2 हो जाएगा और 9 एक बार और लगेगा, तो एक यहाँ लिखेंगे और यहाँ 195, तो 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर से 13 हो गया ना, 13 में से 9 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा 4, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 54 आपका शेषफल होगा ना, जो यही शेषफल इसमें से घटाना है। तो 9 9 9, मतलब इस प्रकार से 9999 में से 54 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी कि 99 45 आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका था ये कितना 13। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन का आयतन बताइए। तो बड़े घन का आयतन बराबर होगा, बड़े घन का आयतन किसके बराबर होना चाहिए, तीनों घनों का आयतन का। बड़े घन का आयतन किसके बराबर होगा, तीनों घन के आयतन का। दैट मींस कहने का मतलब किसके, जैसे पहला घन का आयतन, मतलब इस प्रकार से लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट घन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड घन प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड घन। मतलब अब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस दूसरा भुजा 4 दिया है, दूसरा घन का चौथा घन का 5 दिया है, मतलब पहला घन का 3 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा घन का 4 सेंटीमीटर, तीसरा घन का 5 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे तो 3 3 होती है 27, 4 4 16 64, ये 125 होता है। आप जोड़ेंगे तो 7 4 11 5 16 बाकी 1 6 2 8 2 10 1 11 के बाकी 1 1 1 2, मतलब 216 हो गया। बड़ा घन का भुजा हम अगर जो मान लेते हैं तो ये एक क्यू हो जाएगा इसका आयतन, यानी कि एक क्यू बराबर 216। तो बड़े घन का आयतन डायरेक्ट हो गया 216, लेकिन बड़े घन की भुजा पूछता तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा बड़े घन का आयतन। लेकिन अगर तो पूछता कि बड़े घन की भुजा या बड़े घन का कुछ भी पूछे तो बड़े घन की भुजा आप निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216, इसका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर जो पूछता बड़े घन का भुजा तब क्वेश्चन नंबर ये 15, ये आपका लास्ट है। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य इस प्रकार से बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के, तो यहाँ पर से क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9:10, यानी कि 9 रुपये में खरीद रहे हैं 10 रुपये में बेच रहे हैं,
तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो 1 रुपया लाभ हो रहा है कितना पर, 9 पर, तो 1/9 गुना 100, 1/9 गुना 100 करेंगे, यही आपका परसेंटेज लाभ होगा, जिसे बोलते हैं 11.1/9%। तो इस प्रकार से आपका हमने टोटल 15 क्वेश्चंस था, 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो होगा जो 27 मार्च 2021 का शिफ्ट 1 और 2 दोनों का मिक्सिंग या शिफ्ट 1 का स्पेशल करेंगे। तो ये आपका 21 मार्च और इसके पहले 19 मार्च और इसके बाद है जो 27 मार्च। 27 मार्च होने के बाद आपका फेज 5 है, जो फेज 5 चल रहा है, जो एंड हो गया, फेज 5 समाप्त हो गया। अब स्टार्ट होगा क्या, अब स्टार्ट होगा फेज 6। फेज 6 स्टार्ट होगा कितना से, एक कितना होगा, अप्रैल से, 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है फेज 6। तो यानी कि आपको 19 मार्च का भी कर दिए हैं, 21 मार्च का भी कर दिए, 27 मार्च का भी कर दिए, लेकिन जो भी फेज 5 में कोई एक दिन छूटा है वो भी कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ एक दिन का छूटा हुआ है और पहले वाला जो 4 तारीख से शुरू हुआ था मार्च में, वो ही शायद छूटा हुआ है। तो आप फेज 6 वाला स्टार्ट करेंगे या इसके पहले 27 मार्च वाला सॉल्यूशन देना है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।